देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से वर्चुअल संवाद किया। पीएम ने वाराणसी में 220 करोड़ की योजनाओं के साथ साथ करीब 400 करोड़ की शुरू हुई योजनाओं पर बात की। इस दौरान पीएम ने चांदपुर के औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमी विपिन अग्रवाल, संपूर्णानंद स्टेडियम में बास्केटबॉल खिलाड़ी प्रशांति सिंह और काल भैरव की महिला गृहिणी नीलिमा मेहता से वर्चुअल संवाद किया। वो तो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने स्मार्ट सिटी के बारे में उन्होंने हमसे जानकारी प्राप्त की। जो हमने देखा, जो मेरे गली में हुआ, वो मैंने उनको बताया। ये भी कोई पूछने वाली बात है। ऑब्वियसली अच्छा ही लगा। नहीं हमें वो हमें नीलिमा जी का है, ये नहीं होना चाहिए। ये हमको नहीं अच्छा लगा। वो हम मतलब हम इतने बड़े हैं ही नहीं कि वो हमें नीलिमा जी बुलाएं। हम जस्ट लाइक उनकी लड़की के समान, वो हमको नीलिमा ही बुलाए, वो हमको ज़्यादा सूट करता। इसीलिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप हमको नीलिमा जी मत बुलाइए, हमको नीलिमा से ही संबोधित करें। वो शायद उसमें मैं डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन वो मेरी बात उन तक वो पहुंच चुकी थी, वो पहुंच गई उनसे मेरी बात। बस यही वो उन्होंने स्मार्ट सिटी के बारे में जो बात थी, जिस पे टॉपिक होने वाली थी, बात होने वाली थी, वो सारी बातें हुई और जो कि एकदम सही है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मेरे सिर माता गले में आ गया, आपको देख लीजिए। जिसमें इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं महीना भर लोग नीचे काम करते थे और मैं ऊपर खिड़की में से देखती थी। मेरी क्या समझ लीजिए 8 दिन 10 दिन पानी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। हमने ये विपुल भैया, ये मनोज भैया जो मेरे संपर्क में आए, भाई बहुत से लोगों को मैं नाम भी नहीं जानती हूँ क्योंकि मैं उतने संपर्क में हूँ ही नहीं। उनके वर्कर, उनका पूरा टीम मतलब बहुत बढ़िया, मतलब मुझे कोई भी शिकायत नहीं है किसी से, बल्कि मैं अपनी तरफ से मैं उनको धन्यवाद ही कहूँगी। इंजीनियर साहब जिनका मैं नाम नहीं जानती, वो बेचारे दिन भर में 3 बार 4 बार हाँ मैडम मतलब वो इतना वो हमको मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब मज़ा आ गया ये मतलब महीने भर में काम में। अरे मैं उनको क्या, मैं उस लायक ही नहीं हूँ कि मैं उनको कहूँ कुछ भी, लेकिन उन्होंने जो भी किया बहुत अच्छा किया। एक गृहिणी को, एक हाउस वाइफ को क्या चाहिए? लाइट पानी बिजली ही चाहिए, तो उन्होंने मतलब भरपूर अनसफिशिएंट पानी लाइट दिया। पीएम ने संवाद के साथ ऑनलाइन परियोजनाओं का लोकार्पण किया। पीएम ने काशीवासियों को बधाई देते हुए कहा कि लोगों ने आफत को अवसर में तब्दील किया है, जिसकी सराहना सभी जगहों पर हो रही है। इसके साथ ही पीएम ने दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की बधाई दी। साथ ही साथ वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत दीपावली पर लोकल कारोबार को बढ़ावा देने की अपील भी की। क्योंकि मैं एक खिलाड़ी हूँ और आधुनिक काशी का रिप्रेजेंट करती हूँ मैं, क्योंकि जो हमारी परंपरागत काशी है वो तो सारी दुनिया जानती है, पर काशी में खेल भी बढ़ता है और आगे की जो चीज़ें दुनिया में चल रही हैं हम उनसे कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। तो आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर एज आधुनिक काशी, एक लड़की जो नेशनल टीम में खेलती है और अवार्ड होल्डर है और सिविल अवार्ड होल्डर है। तो जब ऐसा मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री और जो हमारे सांसद हैं उनसे कॉन्वर्सेशन हो रहा है कि हमारे पास जो सुविधाएं हैं, तो जो चीज़ें हम लोगों जो यहाँ पे चीज़ें हुई हैं, जो चीज़ें पहले नहीं थी उसको बेहतर बनाई गई हैं। और साथ ही ऐसी उम्मीद और आशा है और मैंने ऐसी रिक्वेस्ट भी की है कि सारे देश में खेलो इंडिया के तहत NCOE खुल रहा है, जो नेशनल जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुल रहा है। तो अभी तक 4-5 साल से चली रही है स्कीम्स और 6 साल हो गए हमारे प्रधानमंत्री को भी यहाँ पे किसी ने उठाया नहीं है मुद्दा। तो यहाँ पे अगर एक भी NCOE खुल गई तो समझ लीजिए ये जो राज्य स्तर से हम डायरेक्टली नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कूद जाएंगे। जो भाई हम अभी बोल रहे हैं ना कि 56 बेड का है, तो हम एटलीस्ट यूपी के अंदर का कैंप लगा सकते हैं। अगर एक NCOE खोलेगी तो यहाँ पे हमेशा नेशनल कैंप रहेंगे। यहाँ पे जो देश के टॉप प्लेयर हैं वो परमानेंट यहाँ रेजिडेंट होकर के खेलेंगे, और जब ये लोग खेलेंगे तो जो छोटे बच्चे हैं जो कभी टीवी पे देखते हैं वो उनको रेगुलर देख पाएंगे और इंस्पायर होंगे और प्रेरणा होगी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। इसको बनने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इसको पुश करते रहना है। उन्होंने बोला कि अब आपने मांग ही लिया है तो अब ये मौका था तो मैं तो छोड़ नहीं सकती थी, मुझे यहाँ पे NCOE चाहिए ही। देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक स्टेडियम बन जाएगा जो कि ट्रेनिंग सुविधाओं के साथ हो। सिर्फ ऐसा ना हो कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हो फिर ख़त्म हो गया सब कुछ। जहाँ पे रेगुलर ट्रेनिंग चलती है वही जगह स्पोर्टिंग, वहाँ पे ही स्पोर्टिंग कल्चर डेवलप होता है, वही जगह ही जो है स्पोर्टिंग मतलब पावर बनती है। यही हरियाणा में हुआ है, यही पंजाब में हुआ है, यही केरला में हुआ है। तो अगर पूरे पूर्वांचल का जो ये है 250 किलोमीटर का जो रेडियस है, इसमें एक भी इंटरनेशनल लेवल की सुविधा नहीं है खेलों की, तो
तो क्योंकि काशी में ऑलरेडी 40 से 50 इंटरनेशनल निकल चुके हैं बिना बेसिक सुविधाओं के, तो जब सुविधा आ जाएगी सारे देश के स्टार यहीं पे ट्रेनिंग करेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि हमारे छोटे बच्चों को कितनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि जो वो टीवी पे देखते हैं वो रोज़ देखेंगे, उनको कहीं जाके देख सकते हैं। और जो हमारे एक्सीलेंट बच्चे हैं, जो पोटेंशियल हैं, उनको वहाँ पे ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा, उनके साथ उठने बैठने का मिलेगा, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाएंगे। तो जो चीज़ रीच करने में हमें 10 से 15 साल लगता है, वो हम जो है, जो गोल है 10 ईयर्स में पा सकेंगे, 5 साल में पा सकेंगे। और हमारे पास जो बल्क है कि भाई पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि खेलने तो खेलने भेजे क्यों भाई, उनके पास ऐसा रोल मॉडल नहीं है। यहाँ पे वो बड़े स्टेडियम, बड़े आयोजन नहीं दिखते। वो देखेंगे, उनके पेरेंट्स भी देखेंगे कि भाई हाँ ऐसे होता है, वो सिर्फ टीवी वाला नहीं है स्टार, वो ग्राउंड पे ऐसा ही होता है, हमारे आसपास का है। तो वो ज़्यादा इंस्पायर होंगे और बच्चों के लिए खेलना आसान हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत झेला था। बिकॉज एक था कि भाई कोई रोल मॉडल नहीं था, तो एक था कि भाई पढ़ाई लिखाई करके नौकरी लग जाएगी और चीज़ें हो जाएंगी, तो फिर एक तरह से सोशल प्रेशर भी था कि भाई यहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा नहीं खेलती। तो वो उस चीज़ों से आगे निकलने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे एक थोड़ा सा ना नेशनल इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ जो एक्टिव हो, ऑपरेशनल हो और गवर्नमेंट की सुविधाओं से लैस हो और पावर से भी लैस हो, वो हो। और एक और ये है मेरी, मतलब आपके माध्यम से ये बात ज़रूर जानी चाहिए, अब जब भी कोई यहाँ पे पॉलिसी बने या यहाँ पे जब भी कोई भी चीज़ें हों, कोई भी इस तरह के प्रोजेक्ट हों, तो जो कमेटी बनती है उसमें जो है एक्सपर्ट्स को ज़रूर लें, जो खिलाड़ी हैं, जो कोचेज़ हैं और जो खेल के क्षेत्रों में जिनका 10 से 12-15 साल का एडमिनिस्ट्रेशन का भी अनुभव है। क्योंकि बाकी लोग अगर चाहते भी हैं अच्छा करना, वो अजम्पशन पे काम करते हैं, हम ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन जो लोग इस फील्ड में हैं वो इस ग्राउंड की रियलिटी को अच्छे से जानते हैं, यहाँ की प्रॉब्लम को, और आगे भी देखा है कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो सकता है, एक्सपोजर उस लेवल का है, ज़मीन से लेकर आसमान तक की नॉलेज है उनको। तो अगर इस तरह की सुविधा होगी तो, और तो कुछ भी ऐसा सोच होती है, या यहाँ पे कोई यूपी की पॉलिसी बनती है, या यहाँ पे कोई भी ऐसा एक्सीलेंस का सेंटर बनता है, तो यहाँ के पे जो प्रोफेशनल्स हैं उनको कोर कमेटी में इन्वॉल्व किया जाए। आपको क्या लगता है जिस तरह की कमिटमेंट स्पोर्ट्स के लेके होती है वो इम्प्लीमेंट हो पाता है? देखिए, वही मैंने अभी बात कर रही थी कि लोग करना चाहेंगे भी तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कि लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ ग्राउंड नॉलेज। तो जब एक्सपर्ट भी बैठेंगे और जो लोग हैं ऑलरेडी, जो सिस्टम में काम कर रहे हैं, एक साथ एक टेबल पे आएंगे, तो चीज़ें जो कन्फ्यूजन होती है वो नहीं होगी और चीज़ें ज़्यादा अच्छे से निकल के आ पाएगी। तो जो चीज़ें डिले होती हैं या ग्राउंड पे नहीं होती है या फिर सिर्फ प्रेशर पे काम होता है, वो एक स्मूथ वे में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत हो सकता है। सुशांति, पोटेंशियल है क्या बनारस में? मैं नहीं हूँ क्या यहाँ पे? तो पोटेंशियल बिल्कुल है। पोटेंशियल क्या है, आप मेरे ग्राउंड पे देखेंगे कि एक सीमेंटेड कोर्ट से 22 इंटरनेशनल खिलाड़ी निकले हैं। और वहीं पे उदय प्रताप कॉलेज की मैं बात कर रही हूँ, तो उदय प्रताप कॉलेज में 22 इंटरनेशनल बास्केटबॉल में निकल गए, हॉकी के इतने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकल गए, और ये इसमें जितने भी हैं दुनिया भर के एथलेटिक्स के खिलाड़ी निकल चुके हैं। इतने अंतर्राष्ट्रीय, ये सिगरा स्टेडियम है, यहाँ पे इतने सारे बच्चे खेल रहे हैं, और यहाँ पे एक नई फैसिलिटी है कि यूपी के लोगों का कैंप यहीं पे लगता है, सुविधाएं हैं। तो पोटेंशियल है और लोगों का इंटरेस्ट भी बहुत है। एक बार बस हम लोग को राइट ट्रैक पकड़ लेना है। आपका क्या कंट्रीब्यूशन होगा अगर प्रधानमंत्री ने आपकी बात मान ली तो मैं मान ली है इनकी बात, तो हाँ, तो फिर जब कोर कमेटी बनेगी तो अगर ऑफिशियली और अनऑफिशियली आई विल बी द आइज़, मैं देखूंगी और मतलब मुझे कि भाई चीज़ें ठीक हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, या फिर एज पर अगर अपॉर्चुनिटी जो अपनी बात है, जैसे आज भी मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की, पर मैंने अपनी बात रखी बोल्डली जब मुझे मौका मिला, तो आगे भी ऐसी बोल्डली बात रखूंगी। पहले भी रखती आई हूँ, हमेशा रखूंगी। आगे याद दिलाती रहेंगी ना पीएम को? बिल्कुल, मैं बोल रही हूँ, मैं आधुनिक भारत रिप्रेजेंट करती हूँ। आप शांति की 1 मिनट आप बात करेंगे। पंकज, पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।